नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। हिजाब विवाद को लेकर ईरान में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार और प्रशासन की सख्ती के बाद भी प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान से हिजाब को लेकर शुरू हुआ ये प्रदर्शन दूसरे देशों में भी फैल चुका है। तो हिजाब विवाद को लेकर ईरान में बवाल अब भी जारी है। शहर में हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं हिजाब तक जला रही हैं और अपने बाल काट रही हैं। हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच ये तस्वीर भी सामने आई, जहां एक ईरानी महिला अपने भाई की कब्र पर बाल काटती नजर आई और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। इस महिला का भाई महसा अमीनी की हत्या के विरोध में हुए आंदोलन में मारा गया था। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई, जहां ईरान की पुलिस प्रदर्शन में शामिल लोगों को जबरन जेल में फेंकती नजर आई। इन लोगों को अलग अलग इलाकों से पकड़कर लाया गया था और फिर इन्हें बड़ी ही बेरहमी के साथ जेल में ठूस दिया गया। राजधानी तेहरान भी इन विरोध प्रदर्शनों से अछूती नहीं है। ईरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद भी तेहरान के पास गोहरदश्त और कारज में लोग सड़कों पर उतरे और हंगामा किया, साथ ही जबरदस्त नारेबाजी भी की। वहीं ईरान के सरदाश्त इलाके में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने सख्ती बरती। सड़क पर जमा प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर फायरिंग की। बताया गया कि इस दौरान कई प्रदर्शनकारी गोली लगने से घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने यूनिटी के नारे लगाए और साफ तौर पर कहा कि वो इस्लामी गणराज्य नहीं चाहते। हिजाब विवाद को लेकर ईरान में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे निपटना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। तो हिजाब का विरोध करने पर पहले महसा अमीनी को मारा गया और अब हदीस नजफी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। यानी ईरान में हिजाब पर शुरू हुआ ये पूरा बवाल रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। हिजाब पर शुरू हुए विरोध को दबाने के लिए ईरान की पुलिस अब कत्लेआम पर उतारू हो गई है। पहले महसा अमीनी को गोली मारी गई और अब 20 साल की हदीस नजफी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हिजाब के खिलाफ आंदोलन में नई पोस्टर गर्ल बनी हदीस नजफी का विरोध ईरान सरकार को रास नहीं आया। हिजाब के खिलाफ नदीस का वीडियो वायरल होने के बाद वो सरकार और ईरानी सिक्योरिटी फोर्स के निशाने पर आ गई। अपने वीडियो की वजह से वो सरकार के लिए खतरा बनती जा रही, लिहाजा उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्स ने 6 गोलियां मारकर उसकी जान ले ली। हिजाब को लेकर ईरान के कई शहरों में इसके खिलाफ प्रदर्शन जारी है और अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। और आइए अब आपको बताते हैं आखिर हदीस नजफी के साथ हुआ क्या था। ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी प्रदर्शन की हदीस अगुवाई कर रही थी। ईरान के कुराज शहर में एक प्रदर्शन चल रहा था जिसमें हदीस भी मौजूद थी। प्रदर्शन के वक्त हदीस ने हिजाब नहीं पहना हुआ था। बताया गया कि विरोध दर्ज कराने के लिए हदीस ने पुलिस के सामने ही अपने बाल खोल दिए थे। हदीस ने जैसे ही अपने बाल खोले, ईरान पुलिस ने हदीस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हदीस को पुलिस ने 6 गोलियां दागी। गोली लगने के बाद अफरा तफरी देखने को मिली तो वहीं हदीस ने दम तोड़ दिया। ईरान में हिजाब विवाद को लेकर चल रहा विरोध अब दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच चुका है। सोमवार को लंदन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने हिजाब के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया और जमकर सड़क पर उतरकर बवाल भी मचाया। हिजाब विरोध की चिंगारी लंदन तक पहुंच गई, जहां हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर सड़कों पर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। कुछ पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों के बीच से एक लड़के को पकड़कर ले जा रहे थे। तभी भीड़ से निकलकर एक नकाबपोश लड़के ने उन पर हमला कर दिया और लात भूसों की बरसात कर दी।
इस दौरान कुछ और प्रदर्शनकारियों ने भी उस पर धावा बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद पुलिसकर्मी पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आए। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ जैम भी लग गया, लेकिन हिजाब के खिलाफ विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा था। उत्पातियों ने पीट कर उस लड़के को अधमरा कर दिया और उसके मुंह से खून तक निकलने लगा। इस दौरान घायल लड़के ने पलटवार भी किया। इस बीच भीड़ ने पुलिस वैन को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी वैन में बैठकर भागने लगे तो भीड़ ने पुलिस वैन पर कांच की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। ईरान में अब तक हुए हिंसक प्रदर्शन में 50 लोगों की जान जाने का दावा किया जा रहा है। ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन का ग्लोबल असर क्या कुछ होने जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। अमेरिका के अटलांटा में ईरानी मूल के लोगों ने तेहरान में बैठी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। This government, we don't want this government. This is a dictatorship. There is no freedom for women. There is no freedom of practicing religion. There is no freedom of. ऐसा ही प्रदर्शन लंदन में ईरान के दूतावास के बाहर हुआ, जो हिंसक हो गया। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। कुल मिलाकर ईरान की महिलाएं और उनके अधिकारों को लेकर प्रदर्शन को अमेरिका और यूरोप से पूरा समर्थन मिल रहा है और ये बात ईरान की सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है। इस खबर को देखिए, ईरान ने अपने इरादे अमेरिका के सामने जाहिर कर दिए हैं। लेकिन सच ये है कि अब तक ईरान में 50 से ज्यादा शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और इसमें हिंसा भी बहुत ज्यादा हो रही है। सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है और कई जगह पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी जान से हाथ धोना पड़ा है। दरअसल ईरान में प्रदर्शन कर रही महिलाएं मॉरल पुलिसिंग और हिजाब कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर रही हैं। वो हिजाब पहनने को तैयार नहीं, ना ही बाल ढकना चाहती है। महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ यह हंगामा पूरे ईरान को अपनी चपेट में ले चुका है। تووڕەیی خەڵکی ئێرانە لە ئێستادا مەسا بوو بەوەی کە مەشعەلی تووڕەیی خەڵک جەرەقە لێبدا. بۆچی بۆ نمونە دوایەوەی کە مەسا بە خاکەس پێدرێت کۆماری ئیسلامی سعی کرد جەنازەی مەسا بە شەو بە مەخفیانە بێ ئەوەی کە خەڵک ئاگادار کرێتەوە بخاتە ژێر خۆڵ. بەڵام خۆشبەختانە ئەو خەڵکە کە لە سەقز بوون لە شاری سەقز بەرەنگاری ئەو سناریۆی جمهوری ئیسلامی ئێران بوونەوە و ئیجازەیان نەداوە بە بەشداری هەزاران کەس لە شاری سەقز و لە شارەکانی تری کوردستان. लेकिन इसके उलट एक तस्वीर ऐसी भी है जो ईरान की सरकार के लिए राहत बनकर आई है। ईरान में ऐसी महिलाओं का प्रदर्शन भी तेज हो गया है जो हिजाब के समर्थन में और वो ईरान की सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे में ईरान की सरकार का ये इल्जाम है कि इन सभी प्रदर्शनों को उग्र रूप देने और उसको ईरान की सत्ता के खिलाफ इस्तेमाल करने के पीछे पश्चिमी देश खासकर अमेरिका है। ईरान में आंतरिक हालात से अलग देखा जाए तो एक तरह से अमेरिका के तीनों दुश्मन अपने घर में ही घिर चुके हैं, रूस से लेकर चीन और तीसरा है ईरान। तीनों जगह या तो गृह युद्ध के हालात बनते दिख रहे हैं या फिर उनकी अपनी लीडरशिप को लेकर खतरा सताने लगा है। अगर रूस अस्थिर होता है तो इसका फायदा अमेरिका को होगा, नेटो मजबूत होगा और चीन में तख्ता पलटा तो चीन अस्थिर हो सकता है और इसका डायरेक्ट फायदा भी अमेरिका को मिलेगा। ईरान में गृह युद्ध हुआ तो वो सीरिया और लीबिया जैसे तबाह हो जाएगा और इससे सबसे बड़ा फायदा इजराइल को होगा।